पूरी दुनिया में जो विमर्श भारत को लेके क्या चल रहा है, एक विमर्श तो ये चल रहा है कि हम जो है वो $5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गए। आज जो है चीन भी जो है वो हमसे बात कर रहा है, पूरी रशिया भी बात कर रहा है, यूएस भी बात कर रहा है, लेकिन एक और उससे बड़ा विमर्श चल रहा है जो सांस्कृतिक विमर्श है। और भारत को पूरी दुनिया में कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको 4 नाम बताता हूं जो है जो सांस्कृतिक विमर्श में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताता हूं। संस्कृत के एक बड़े प्रख्यात विद्वान हैं जिनका नाम है शेल्डन पॉलॉक। तो वो भारत में जो संस्कृत और संस्कृत से जुड़ी हुई जितने भी सांस्कृतिक अधिष्ठान है उसके रिप्रेजेंटेटिव शेल्डन पॉलॉक हैं। रामायण की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी मानी जाती है पूरी दुनिया के अंदर वो वेंडी डोनाइजर मानी जाती हैं। स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या स्टैनफोर्ड में जब रामायण पे किसी को लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है तो वो वेंडी डोनाइजर को बुलाया जाता है। भारत से अमी गणात्रा को नहीं बुलाया जाता, ठीक है ना, या हर्षवर्धन त्रिपाठी को नहीं बुलाया जाता, या किसी और भी विद्वान को नहीं बुलाया जाता जिसने शायद जो है अपने अंडर जो है रामायण पे जो है 50 PhD करवा रखी होंगी। जो वैदिक ट्रांसलेशंस हैं, वेद जो हमारे हैं उसकी ट्रांसलेशन का आज तक जो है वो सबसे ऑथेंटिक बेसिकली मैक्स मुलर को माना जाता है। और एक कंटेम्परेरी आपको बता देता हूं, कश्मीर के ऊपर जो सबसे बड़ी अथॉरिटी माना जाता है वो एलिस्टर लैम्ब को माना जाता है। हिंदुत्व पे सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है क्रिस्टोफर जैफरलो को माना जाता है। और जो भारत का मुगल कालीन इतिहास रहा है उस पे जो है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी विलियम डैलरिम्पल को माना जाता है। एक भी भारतीय नहीं है इसमें से। अब मैं आपको सिर्फ एक शेल्डन पॉलक के बारे में सिर्फ छोटा सा क्विकली बताऊंगा, उससे आपको वेंडी डोनाइजर के बारे में तो मैं आपको ये बता, पहले मैं कॉमन ट्रेड बता देता हूं। इन सब का एक ही मानना है, जो भारत की मूल संस्कृति थी और जो संस्कृत भाषा भी है वो मूलतः भेदभाव, महिलाओं का शोषण, दलितों का उत्पीड़न, ये सब उसके माध्यम थे। और कुल मिलाकर जो पूरी जो हिंदू संस्कृति है वो जिन सांस्कृतिक अधिष्ठानों से बनी है वो सारे सांस्कृतिक अधिष्ठान मूलतः बेसिकली उत्पीड़न और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। तो ये उत्पीड़कों की जो है वो संस्कृति है, ये पूरी दुनिया के अंदर यही विमर्श है, हम उसको माने या हम उसको ना माने। अब अरुण जी मैं एक क्विकली बस वो बताता हूं आपको शेल्डन, लेकिन उसका इंडिया में कैसे पेनिट्रेशन है मैं वो आपको बता रहा हूं। शेल्डन पॉलक को ने 2001 में, जो संस्कृत का सबसे बड़ी अथॉरिटी माना जाता है, उन्होंने एक पेपर लिखा जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम था द डेथ ऑफ संस्कृत। सबसे बड़ा विद्वान वो लिख रहा है। उसके बाद आप ये देखिए कि उसने उसके अंदर ये लिखा कि संस्कृत इज एन ऑप्रेसिव लैंग्वेज, संस्कृत मूलतः शोषण करने वालों की भाषा है और उत्पीड़न की भाषा है। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं शेल्डन पॉलक के साथ, ये आपको बता देता हूँ। उन्हें एक हमारे शंकराचार्य हैं, ठीक है ना, नाम नहीं लूंगा, वो ये चाहते थे कि वो ब्रांड एम्बेसडर बने संस्कृत के, राष्ट्रपति से संस्कृत भाषा के विकास में योगदान के लिए पुरस्कृत। इसके अलावा 2010 में जो है पद्मश्री से सम्मानित। ये सब जो संस्कृत का वो योगदान कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इन्फोसिस का प्रोजेक्ट है मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी। अब मैं जो आपको बता रहा था कि 100 साल अगले क्या चुनौती है, उन्होंने 100 साल का वो प्रोजेक्ट बनाया है, 100 ईयर्स का प्रोजेक्ट है वो। उसके अंदर वो भारत के जितने क्लासिकल लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं अंग्रेजी के अंदर। उसके जनरल एडिटर 2022 तक शेल्डन पॉलक थे। और अभी जो उसका एडिटोरियल बोर्ड है उसके अंदर एक सज्जन है जिनका नाम है रंजीत होसकोटे। और ये टाई अप हुआ है हार्वर्ड के साथ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस उसको छाप रही है। लिस्ट आप देख लीजिएगा जो कौन सी किताबें छपी हैं। जो रंजीत होसकोटे जो अभी एडिटोरियल बोर्ड के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं, उनका भी स्क्रॉल में एक आर्टिकल छपा था जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा, कश्मीर और मणिपुर, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। तो ये शेल्डन पॉलॉक, वेंडी डोनाइजर की किताबें आज भी जो है वो भारत की यूनिवर्सिटीज में रेफरल पॉइंट के तौर पे यूज की जाती हैं। शेल्डन पॉलॉक को ही रेफरल पॉइंट के तौर पे यूज किया जाता है, एलिस्टर लैम्ब को ही कश्मीर पर रेफरल पॉइंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो हम थोड़ा ऑक्सफोर्ड यूनियन में हमने हंगामा कर लिया, तो चुनौती बहुत बड़ी है। और वो 100 साल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फंडिंग कौन कर रहा है? इन्फोसिस फाउंडेशन।